गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ द डेरिवेशन सीरीज, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जितनी भी डेरिवेशंस आपके आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसको हम लोग हर एक डिटेल में कवर कर रहे हैं और फटाफट कवर कर रहे हैं। लेक्चर 6 में हम लोग ने देखा था कि एक डाइपोल को अगर मैंने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो टॉर्क कितना होता है हम लोग को पता चला कि वो होता है P क्रॉस E, नहीं तो हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे तो लिख सकते हैं PE साइन थीटा, जहाँ पर P मेरा डाइपोल मोमेंट होता है जो मेरा इज इक्वल टू 2QL होता है, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, और E मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मेरा जो थीटा होता है वो मेरा डाइपोल, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल होता है वो होता है। तो ये हम लोग को पता चला था। अगर आपको ये लेक्चर वापस देखना है तो आप इधर का तो देख सकते हो, ठीक है, इधर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेक्चर 7 में मैं अगेन डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके तो आ ही रहा हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसमें वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ढूंढे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम बता देता हूँ जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए। यहाँ पर कैपिटली हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मेरा एक डाइपोल है, ठीक है, और जो ट्रांसपेरेंट में जो आपको दिख रहा है वो मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, और ये जो मेरा एकदम बोल्ड में जो दिख रहा है ये मेरा फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, फाइनल, ठीक है। अभी ये ओरिजिनल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये जो डाइपोल है ये दोनों चार्जेस के बीच में 2L का डिस्टेंस है जो अपना बेसिक सा चीज़ होता है। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि ओरिजिनली जो है अपना जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ समझो θ1 एंगल बना रहा था, θ1 एंगल बना रहा था, इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैंने एक टॉर्क लगाया जिससे कि वो θ2 में चले जाए। मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जिससे कि वो θ2 में चले जाए, मतलब ये θ2 में चला गया, ये देखो ये θ2 में चला गया, ये θ2 में चला गया। अच्छा, अभी आपको एक बात जानना है, ये वाले डायग्राम में ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ये देखो फोर्स इधर लग रहा होगा, ये क्यू ही लग रहा होगा, है कि नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव होने के कारण ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक लग रहा होगा, माइनस क्यू बोल देते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो इसके वजह से देखो इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है कि नहीं, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इसके वजह से इस पर टॉर्क लग रहा होगा। देखो इधर से एक बंदा खींच रहा है, इधर से एक बंदा खींच रहा है, तो ऐसा घूम रहा होगा, ऐसा घूम रहा होगा, है कि नहीं, तो ये मेरा ऐसा टॉर्क ऐसा पैदा हो रहा होगा, है कि नहीं। अच्छा, बट मेरा एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से मैं इसके अगेंस्ट एक काम कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या। मैं θ1 से θ2 लेके आना चाहता हूँ, ये टॉर्क ऐसा लेके आना चाहता है, बट मैं अगेंस्ट कुछ काम करना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अभी आपको एक बात यहाँ पर जो समझना है वो ये है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पर मुझे वर्क निकालना है, वर्क डन मुझे बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी ये कैसे निकालूंगा, आपको पहले पता होगा, हम लोग ने वर्क एनर्जी पावर में क्लास 11th में सीखा होगा दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स। अभी यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है कि नहीं, एंड विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है, प्रोवाइडेड आपका कोई फ्रिक्शन नहीं है और आप जो काम कर रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, फ्रिक्शन नहीं है, नहीं तो उसमें आपका एनर्जी भी लॉस होता है, वो अलग अलग टॉपिक हो गया। सो ये जो हमारा जो चीज़ है ये हमारा वैलिड है, ये जो वैलिड है जब क्या तुम्हारा फ्रिक्शन नहीं है या क्या तुम्हारा कंजर्वेटिव नेचर है, तो ये अपना हमेशा वैलिड होगा। दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि मुझे अगर वर्क डन मुझे निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ तो टॉर्क लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का एनालोगस क्या होता है, मेरा टॉर्क होता है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट का एनालोगस क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाउ थीटा। अच्छा, टाउ थीटा, बट कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, नो आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हम लोग क्या कांस्टेंट, यहाँ पर मेरा कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है फॉर्मूला, है कि नहीं। हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर वेरिएबल है तो हम लोग यूज करते हैं सम इंटीग्रेशन f dx, यही यूज करते हैं ना, नहीं तो हम लोग यूज कर सकते हैं अभी इसके बदले में दैट इज टाउ डी थीटा, है कि नहीं, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वेरिएबल कैसे हुआ, अभी वेरिएबल कैसे हुआ, दैट इज मेरा टाउ का क्या फॉर्मूला आया था, मुझे टाउ का फॉर्मूला आया था P क्रॉस E, ठीक है, अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, PE साइन थीटा आया था,
तो अगर इधर आपको दिख रहा है मेरा थीटा मेरा चेंज होता बैठा है ना, देखो इधर थीटा अलग है, इधर थीटा अलग है, इधर थीटा अलग है, इधर थीटा अलग है, तो हर जगह थीटा अलग होने के कारण टॉर्क भी अलग होगा, तो टॉर्क मेरा वेरिएबल है, दैट इज द रीजन मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको और एक्सपांड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा टाउ डी थीटा कॉस थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन यही होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये वाले इसमें मेरा किधर टाउ किधर लग रहा है? मेरा टाउ अगर मुझे बोलना है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा जाना चाहता है, बट मैं डिस्प्लेस ऑपोजिट डायरेक्शन में करना चाहता हूं, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, टॉर्क और थीटा के बीच में 180 हो जाएगा, विच इज -1 cos ऑफ 180 इज -1। तो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी डी थीटा एंड cos ऑफ 180 डिग्रीज, cos ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में करते हैं, दैट इज, तो मुझे इधर यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं θ1 से लेके θ2 लेके जा रहा हूँ, टाउ डी थीटा एंड cos ऑफ 180 डिग्रीज। समझ में आ रहा है? व्हाट इज cos ऑफ 180 डिग्रीज, -1, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से लेके θ2, टाउ ऑफ माइनस साइन बाहर आ जाए, टाउ ऑफ डी थीटा। समझ में आ रहा है? अभी टाउ का वैल्यू क्या है, हम लोगों ने देखा था पी ई साइन थीटा होता है, चलो इसको सब्स्टिट्यूट मार दो, तो ये क्या हो जाएगा, θ1 से लेके θ2, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अभी तो P तो मेरा कांस्टेंट है, E मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा जब मैं करूंगा तो ये बाहर वाला माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो मुझे इधर क्या आ रहा है, फाइनली मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा और लिमिट हो जाएगा मेरा θ1 से लेके θ2। आप ध्यान दो, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके लिए मेरा वो माइनस हट चुका है। तो यहाँ पर मुझे फाइनल आंसर मुझे क्या आ रहा है, दैट इज पी ई कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। सो ये जो मुझे रिलेशन आ रहा है ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इतना समझ में आया? अच्छा, अभी मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स मिल चुका है, अब मैं एक्सटर्नल निकाल सकता हूँ, देखो मुझे क्या पता है, मुझे रिलेशन मालूम है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं? अच्छा, मुझे अभी W एक्सटर्नल चाहिए, मेरे पास W इलेक्ट्रिक फोर्स पहले से ही है, क्या है वो तो देख लो, तो दैट इज W एक्सटर्नल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वो मुझे क्या आया था, वो मुझे आया था पी कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, है कि नहीं? और ये कहाँ का वर्क है, ये दैट इज θ2 से मुझे, सॉरी नॉट θ2, मुझे θ1 से लेके θ2 जाने का मेरा वर्क है कि नहीं? अच्छा, तो ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो वर्क एक्सटर्नल मुझे क्या आ रहा है, इट विल पी ई ये हो जाएगा कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2, है कि नहीं? मैंने माइनस साइन अंदर डाल दिया जिससे उसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, तो कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2, तो ये मुझे क्या आ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और यही मेरा क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ओके। और आपको बस एक और बात ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मानते हैं, हम लोग यू को हम लोग जीरो मानते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी गिवन है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज में और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ भी रिलेशन गिवन है, तो आप क्या यूज कर सकते हो कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज पे आपका यू इक्वल टू जीरो हो जाता है, नॉट डेल्टा यू इक्वल टू जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है कि वो पर्टिकुलर थीटा के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपका जीरो हो जाता है। तो दिस इज वन केस जो आपको समझ में आना है। तो हम लोग ने यहाँ पर तीन फॉर्मुलाज डेराइव किए। जो फर्स्ट फॉर्मुला जो डेराइव हुआ दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हम लोग को आया P cos θ2 माइनस cos θ1। फिर सेकंड आया कि W एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, दैट इज P cos θ1 माइनस cos θ2, ये हमारा वो भी इक्वल हो जाएगा डेल्टा U, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ। आई होप यू लाइक द लेक्चर, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड stay tuned for more further lectures and derivations. So